हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ मिस कृष्णा प्रजापति एंड कर्मा मोक्ष में आप सबका बहुत ही प्यारे सम्मान के साथ स्वागत है। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑन दी चैनल। इस बार मैंने आपको व्यूअर्स कह के एड्रेस नहीं किया है, हेलो ब्यूटीफुल सोल बोलकर एड्रेस किया है, बिकॉज आज मैं जो टॉपिक के बारे में बताना चाह रही हूँ वो तो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो आज हम बात करेंगे अर्धनारीश्वर के बारे में, शिव शक्ति के बारे में, ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में, ब्यूटीफुल सोल जर्नी, डिवाइन जर्नी के बारे में। इसीलिए ये प्लेलिस्ट के लिए ब्यूटीफुल सोल एड्रेस करना बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। 19 मार्च 2026, उससे पहले जो कुछ भी मुझे डाउनलोड हुआ था वो मैंने एक पेज पर लिख दिया था एंड 19 मार्च 2026 से 2 मई 2026 तक मेरी साधना चली थी। एंड उस टाइम जो कुछ भी मुझे 19 मार्च के पहले जो कुछ भी मुझे इंट्यूशन हुआ था, जो डाउनलोड हुआ था, जो मैंने एक पेज पर लिख दिया था, वो सब ये 45 डेज में और भी पक्का हो गया। तो आज हम बात करेंगे शिव शक्ति के बारे में, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा करते हैं एंड जिनको ट्विन फ्लेम कहा जाता है। एक्चुअली मैं इस पर ट्विन फ्लेम पर एपिसोड बनाना नहीं चाहती थी, बिकॉज बहुत ही मिसयूज हो रहा है। बट मैंने अपनी डीएनएस सिचुएशन देखी, डार्क नाइट ऑफ सोल, उसको देखते हुए मुझे लगा कि मैं कंफर्ट जोन में रह रही हूँ एंड जब डिवाइन ऑर्डर देते हैं तो उस पर काम करना ही पड़ता है। एंड अगर मिसयूज हो रहा है तो इस पर तो काम करना ही चाहिए, इस पर एपिसोड बनाना ही चाहिए। एंड ये जर्नी डिवाइन से चलती है, तो डिवाइन टाइम पर आपको वो सब कुछ कहने के लिए डिवाइन ही पुश करते हैं। एंड मिसयूज तो हर चीज़ का होता है। जैसे टीवी का आविष्कार हुआ तो टीवी में से जिनको अच्छाई सीखनी थी उन्होंने अच्छाई सीखी एंड जिनको बुराई ने इन्फ्लुएंस किया उन्होंने बुराई सीखी। तो टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, एआई सबके फ़ायदे भी है एंड गैर फायदे भी है। वैसे ही ट्विन फ्लेम में भी मिसयूज है। ट्विन फ्लेम शब्द इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज इससे कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है, अदरवाइज मैं अर्धनारीश्वर या शिव शक्ति बोलना पसंद करती हूँ। बिकॉज ये जो ट्विन फ्लेम वर्ड है उसके वेव्स 2020 से शुरू हुआ, जबकि मैं शिव शक्ति जर्नी के बारे में, शिव शक्ति का हॉरोस्कोप कैसा होना चाहिए उसके बारे में 2000 से जानती हूँ। उस वक्त ये कोई नहीं जानता था। तो ट्विन फ्लेम शब्द से लगता है कि ट्विन इट मीन्स टू एंड फ्लेम्स इट मीन्स ज्योत। तो ऐसा आभास होता है कि दो फ्लेम, तो बात तो सही है, दो आत्माएं, दो फ्लेम, दो आत्माएं जिनकी कॉन्शियसनेस एक है एंड वो दोनों संपूर्ण हैं। लाइक आप एक स्त्री हो, फेमिनाइन हो, तो आप संपूर्ण हैं, पर हर एक स्त्री में एक नर छुपा है। ऐसे ही अगर आप मस्क्यूलाइन हो, पुरुष हो, तो आप संपूर्ण हैं, पर हर एक पुरुष में एक नारी छुपी होती है। क्योंकि पुरुष की ताकत मतलब शक्ति, एंड शक्ति कैसी है तो वो स्त्रीलिंग है। शक्ति वर्ड स्त्रीलिंग है। शक्ति कैसा है हम ऐसे नहीं बोलते हैं, शक्ति कैसी है तो शक्ति मतलब ताकत, ताकत न हो तो पुरुष पुरुष नहीं है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब एक ही आत्मा के दो भाग हो जाना एंड एक फ्लेम है वो स्त्री के बॉडी में होना एंड दूसरी जो फ्लेम है उसका पुरुष की बॉडी में होना, ऐसा नहीं है। आप संपूर्ण हो एंड आपका ट्विन भी संपूर्ण है। आप एक ही सोल हो बिकॉज आपका कॉन्शियसनेस एक है, इसीलिए आप एक सोल हो।
क्योंकि आप स्त्री हो तो आप ही आपका जो ट्विन पुरुष है उसमें हो, एंड अगर आप पुरुष हो तो आप ही आपकी जो स्त्री ट्विन है उसमें हो। तो ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है, एंड इसलिए मुझे ये एपिसोड बनाना पड़ा। बहुत ही ऐसे मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, एंड उन सारे मिसकंसेप्शन के लिए मैं एक ही बात करना चाहूँगी कि एक ही बात याद रखो, जितने चेहरे हैं इस दुनिया में उतनी ट्विन फ्लेम जर्नी की कहानियाँ होगी, पर यूनियन की सिस्टम एक ही है, एंड वो है सेल्फ लव एंड इनर वर्क। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, एआई, इन सब के फायदे एंड गैरफायदे दोनों हैं, वैसे ही शिव शक्ति जर्नी में भी है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो सोना है उसको इमिटेशन ज्वेलरी समझा जाता है, एंड जो इमिटेशन ज्वेलरी है उसको गोल्ड समझा जाता है। इसका मतलब है जो सही अर्धनारीश्वर हैं वो सेल्फ लव करते हैं, इनर वर्क करते हैं, एंड डिवाइन टाइम का वेट करते हैं, डिवाइन टाइम को मानते हैं। जबकि हो सकता है कि दूसरे लोग इस जर्नी का फायदा उठाएं, हिंसा पर उतर आए, क्राइम कर डाले, वो डार्क फोर्सेस का काम होता है। एंड जो अर्धनारीश्वर नहीं है, शिव शक्ति नहीं है, वहाँ ऐसा ही होगा। पर चांस है कि अगर उनकी जर्नी में ये सब है तो यही होगा। कहते हैं ना कि भगवान की लीला को कोई समझ नहीं पाया, पर 100% ये बात तो है कि अगर आप शिव शक्ति जर्नी में हो तो शिव को पाना एक साधना है, भक्ति है, जिसमें खुद मिट जाना है, बटरफ्लाई बनना है, एंड फिनिक्स की तरह राइज होना है। यहाँ क्राइम नहीं है, तो क्राइम कहाँ है? क्राइम है मैरिजेस में। क्यों है मैरिजेस में क्राइम? क्योंकि ओरिजिनल हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो ओरिजिनल हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आत्मा की मैरिज आत्मा से नहीं हुई है। जब शादी हो रही होती है तो बहुत खुश होके कहा जाता है, ये माना जाता है कि शादी दो जिस्म का मिलन नहीं है, वो दो आत्मा का मिलन है, पर उसको फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि किसी ने सच बताया ही नहीं, सच छुपाया गया है कि आपके लिए सही आत्मा कैसे पहचाने। एंड कृष्ण की माया शक्ति का असर कलयुग में ज़्यादा होगा, इसलिए जिस आत्मा पर माया की परत ज़्यादा चढ़ी है वो माया के इन्फ्लुएंस में ही शादी करेगा। एंड ये माया क्या है? तो सारी भौतिक आसक्ति ही माया है। तो वो क्या है? वो है डिग्री, स्टेटस, पैसा, कास्ट, रिलीजन, ऊंच नीच, सामाजिक स्टेटस, वो हैंडसम है, वो अच्छी नहीं दिखती है, ये तो इंडियन है, हमें तो फॉरेन सिटीजन चाहिए, यूएस सिटीजन चाहिए, ग्रीन कार्ड होल्डर चाहिए, लोग क्या कहेंगे, वो गांव के हैं, हम शहर के हैं। ये सब माया है, डार्क फोर्सेस, एंड शादी इनसे होती है। तो यहाँ क्राइम होगा ही। शादी के बाद तुरंत डिवोर्स, सुसाइड, झगड़े, मर्डर, यही होगा। एंड आजकल यही हो रहा है। अगर आप ग्रीडी हो, लालची हो, तो आप अपने लोअर वाइब्रेशंस के अनुसार ही, तो आप अपने जैसे लोग ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में शादी करने के लिए। एंड जो आपसे शादी कर रहा है उसमें कोई और लालच होगा। हो सकता है आप खूबसूरत हो तो आपकी खूबसूरती की लालच होगी उन्हें कि चलो कोई बात नहीं, खूबसूरत तो है, शादी कर लेते हैं। तो ऐसी अलग अलग लालच ही उनको ले डूबती है। और ये भी सोचा जाता है कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जो अर्धनारीश्वर होते हैं, परफेक्ट मैच होते हैं, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ जैसी बात ही नहीं होती। मुझे तो बहुत मूर्ख लगते हैं वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी भी कोई भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता अगर आप अपने ही सोल से शादी करते हैं। ये जो सब बिलीव्स, मैंने बहुत सारे ऐसे रॉन्ग बिलीव्स सुने हैं, शादी के लिए ही नहीं, बहुत और फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे बिलीव्स सुने हैं। मैं कभी ऐसे रॉन्ग बिलीव पर विश्वास ही नहीं करती हूँ।
तो माया के इन्फ्लुएंस में आकर शादी नहीं करनी है। पैसा, स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, ये सब माया है, ये सब रॉन्ग बिलीव्स है। एंड कलयुग अभी अभी नहीं शुरू हुआ, कलयुग 5000 साल से चल रहा है। तो कलयुग में आप किसकी सुनकर शादी करते हो? पेरेंट्स की या फिर खुद की मर्जी से लव मैरिज करते हो? तो मैंने ये भी बहुत सुना है कि माँ बाप की मर्जी से अगर शादी करोगे तो सुखी रहोगे। शादी शादी ही होती है, ये भी एक रॉन्ग बिलीफ है कि माँ बाप की मर्जी से शादी करी तो सुखी रहेंगे। शादी शादी ही होती है, वो चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो। डिवोर्स कोई भी मैरिज में हो सकता है। बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है इन लोगों का कॉन्शियसनेस लेवल क्या होगा। माँ बाप ने करवाई तो नहीं होगा, सुखी रहेंगे। एक फायदा होता है, वैसे लव मैरिज में भी अगर लव मैरिज टूटता है तो अभी जो पीहर वाले होते हैं वो एक्सेप्ट करते ही हैं अपनी बच्ची को। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने शादी करवाई तो ही सुखी रहते हैं। अगर कुछ हुआ, डिवोर्स हो गए, वापस आ गई तो एक्सेप्ट करेंगे माँ बाप। लव मैरिज भी टूटता है, उसमें भी एक्सेप्ट करते हैं अपनी बेटी को। रॉन्ग बिलीव्स वाले ये भी नहीं सोचते कि डेस्टिनी होती है ऐसी, किसी के डेस्टिनी में ऐसा लिखा है। ये जर्नी है लाइफ की जर्नी में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी कार्मिक आ जाते हैं तो एंगेजमेंट टूटती है, कभी कभी शादियां टूट जाती हैं। एंड कभी कभी ऐसा होने के बाद जो मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। एंड कभी कभी पछतावा भी होता है कि जो पहले था वो अच्छा था। तो कोई एक मान्यता को हम मान के नहीं चल सकते, कुछ भी हो सकता है। लाइक शिव शक्ति की मैरिज होती है तब भी होता है ऐसा। बैलेंस नहीं होते दोनों तो डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद एक दूसरे से दूर रहते हैं, फिर ख्यालात आते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, उसके बाद बैलेंस होने लगते हैं। कहाँ गलत था, क्या सही था, वो पता होने लगता है, उनको समझ में आने लगता है। एंड ऐसे वो बैलेंस हो जाते हैं। फिर उन्हीं से ही शादी करते हैं जिनसे डिवोर्स किया था। एंड सुसाइड भी कर लेते हैं। सुसाइड करके वो अपना ही नुकसान करते हैं। जो सुसाइड करता है नुकसान तो उसी का ही होता है और किसी का नहीं होता। एंड अगर सुसाइड किया तो डार्क फोर्सेस आपको नहीं छोड़ेंगे। सुसाइड, मर्डर, इन सब में डार्क फोर्सेस ही है। सुसाइड करने से वो समझते हैं शांति मिल जाएगी। ये जिंदगी है, जिंदगी में शांति नहीं है तो सुसाइड करने से भी शांति तो नहीं ही मिलने वाली। उसमें डार्क फोर्सेस आ जाते हैं। सुसाइड क्यों करते हैं, मर्डर क्यों होता है? डार्क फोर्सेस से ही होता है, नेगेटिव ऊर्जा से। एंड नेगेटिव ऊर्जा अगर जिंदगी बर्बाद कर रही है तो मरने के बाद भी आपको चैन से नहीं रहने देगी। वहां तो फुल ऑफ डार्कनेस है, डार्क फोर्सेस है, नेगेटिव एनर्जीज है। एक और माया शक्ति है तामसिक प्रकृति वाला लोग, जिसे लस्ट कहते हैं। भगवान कृष्ण ने 3 प्रकृति बताई है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो तामसिक लव में कुछ हद तक राजसिक लव भी इन्वॉल्व होता है। तामसिक लव जो लस्ट की वजह से होता है, उसमें भी मैरिटल अफेयर्स होते हैं। एंड सात्विक के बियॉन्ड, मैं बियॉन्ड इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो सात्विक प्रकृति है वो भी जीव को बद्ध करती है। तो सात्विक से भी बियॉन्ड, सात्विक दैट मीन्स दैवीय, तो उससे भी बियॉन्ड वो समझाने के लिए मुझे सात्विक शब्द का यूज करना पड़ रहा है। जो सात्विक के बियॉन्ड आपका लव है उसमें आप अपने ही ट्विन से अट्रैक्ट होते हैं। फिर भले ही वो मैरिड हो, यहाँ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनता है। एंड वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है इसमें जो आपका ट्विन जिससे मैरिड है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है।
क्योंकि आपकी शादी आपके ट्विन से स्वर्ग में ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये बात तो झूठी है ही नहीं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं, पृथ्वी पर आते आते वो बिखर जाती हैं, हमें ढूंढना होता है उन्हें। तो यहाँ बात उल्टी पड़ जाती है। सांसारिक रूप से आपका ट्विन जिससे मैरिड है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है। वो गाना एकदम परफेक्ट है कि अमीर से होती है, गरीब से होती है, शादियाँ तो यार नसीब से होती है। पर यहाँ रॉन्ग बिलीव मतलब के डार्क फोर्सेस, रॉन्ग बिलीव ही डार्क फोर्सेस है, माया है। तो डार्क फोर्सेस की वजह से नसीब यहाँ पलट जाता है। एंड शादी अमीर की अमीर से होती है, गरीब की गरीब से होती है, एंड शरीर के शरीर से होती है, आत्मा की आत्मा से नहीं होती है। शादी उससे होती है जो नसीब में नहीं लिखा गया है। यू नो, माया, स्टेटस, पैसा, डिग्री, कास्ट, रिलीजन, शादी इससे होती है। तो ये तो समझ लिया कि चलो अगर शादी अच्छे से चलानी है तो ये सब देखकर नहीं करनी है। पर इसके लिए आपको आपके हार्ट को सुनना होगा, बिकॉज माया लॉजिकल है, समझे, एंड हार्ट स्पिरिचुअल माइंड है, एंड परमात्मा वहाँ ही है स्पिरिचुअल माइंड में, हार्ट में। वो लॉजिकल माइंड में नहीं रहते। लॉजिकल माइंड में माया रहती है, डार्क फोर्सेस रहते हैं, एंड भगवान दिल में रहते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पृथ्वी इट मीन्स भौतिक, तो भौतिक चीज़ों को ध्यान में रखकर शादी होती है। तो सारी शादियाँ ऐसे हुई है, इसीलिए कोई भी ऑथेंटिक ओरिजिनल हस्बैंड वाइफ नहीं है पृथ्वी पर। एंड इसकी वजह से अपने ट्विन के साथ नहीं पर किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं जिससे शादी हुई है, जिससे ऑरा वीक होता है, एंड उससे ही सारी बीमारियां होती है। जितने भी डिजीज है पृथ्वी पर वो डिजीज होने का कारण ही यही है। एंड इस तरह से संतान उत्पन्न हो रही है, तामसिकता से, गर्भ संस्कार से नहीं, अपने ही ट्विन से नहीं। तो जो आपकी लाइफ में साइकिल चलते हैं वही साइकिल आपकी संतान की लाइफ में चलते हैं। आपके जैसी ही बीमारियां उनको भी होती है। भगवान ने कोई ज्ञाति या धर्म, कोई कास्ट, रिलीजन नहीं बनाए। जो भी स्पिरिचुअल बुक्स लिखी गई हैं वो महान ऋषियों ने लिखी, उच्च स्त्री पुरुषों ने लिखी। कलयुग में वो पुस्तकें अपडेट हुई, उसमें जो उच्चतम सार था वो लुप्त हुआ। बहुत सारी सभ्यताएं एंड संस्कृति लुप्त हुई। तो क्या ऐसी स्पिरिचुअल बुक में लिखा हुआ ज्ञान लुप्त नहीं हुआ हो सकता? वो पुस्तकों में जो उच्च ज्ञान था वो क्या लुप्त नहीं हो सकता? वो क्या छुपाया नहीं जा सकता अपडेट करके? तो अब सिर्फ बचा है अपने अंतर मन को सुनना, क्योंकि वो गलत नहीं हो सकता अगर आप उच्च वाइब्रेशंस में हो। एंड उच्च वाइब्रेशंस क्या है? वो होता है लव का, पीस का, एंड लाइट का। एंड इसमें आप कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ अपडेट नहीं हो सकता, बिकॉज लव अच्छा या हिंसा अच्छी सब जानते हैं, पीस या कलह सबको पता है, अंधकार अच्छा या प्रकाश, प्रकाश ही ईश्वर है, लव ही ईश्वर है। एंड वो हार्ट से एमिट होता है जहाँ पर पीस है। तो भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाए धर्म, कास्ट, ऊंच नीच। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाए एंड पृथ्वी पर जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य ने कास्ट बनाए, रिलीजन बनाए, एंड अगर कोई फीमेल है जो सुथान में बॉर्न है एंड उसका अर्धांग मेल पटेल में बॉर्न है, वो भले एक दूसरे को मिले हों पर उन दोनों को पता है कि हमें तो शादी सुथार है उनको सुथार में करनी है, जो पटेल है उनको पटेल में ही करनी है, क्योंकि पहले से ही ये डाला गया है माइंड में, ये रॉन्ग बिलीव है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, पर जब होता था मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो जो सुथार है लड़की, उसके सुथार में हो जाती है शादी, एंड जो लड़का पटेल है उसकी पटेल में हो जाती है। तो
फिर वो पाप हो जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिलेशन आपके जो अर्धांग है, आपके ट्विन है, उसके साथ नहीं बनते, किसी और के साथ बनते हैं। जो आपका पति है, जो भगवान ने आपको चुन कर दिया है, उसके साथ आपके सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनते, किसी और से बनते हैं। एंड सेक्सुअल ऊर्जा लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, वो किसी और से बांटने का मतलब ही पाप होता है। एंड ये सब मुझे किसी ने नहीं सिखाया। जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसे डाउनलोड्स होते रहते थे, ऐसी इंट्यूशन मिलती रहती थी कि ये सब नहीं होना चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए। एंड ऐसा होने भी लगा फिर बाद में। एंड मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जब मैं बॉर्न नहीं हुई थी तो उससे पहले ऐसी शादियाँ नहीं होती थी पर बहुत कम होती थी। एंड उनके लिए वो टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट रहता था। ऐसे टाइम में जब ऐसी शादियाँ नहीं होती थी, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। फिर मैं जब छोटी थी मैंने ऐसा सोचा, उसके बाद तो बहुत सारी ऐसी शादियाँ होने लगी एंड सक्सेस भी होती थी। पर वो वाले लव मैरिज में भी शिव शक्ति बहुत कम होते थे। ऐसा नहीं कि जिनकी भी लव मैरिज हुई वो शिव शक्ति ही थे एंड लव मैरिज हो गई। बहुत कम ऐसे इंसान थे जिनकी लव मैरिज हुई एंड वो शिव शक्ति ही थे। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत पहले के ज़माने में लव मैरिज की फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी एंड उस वक्त ऐसा बोलना भी जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा था वो टाइम। एंड एक समय ऐसा आया कि जब लव मैरिज का दौर चला, उस टाइम उसमें भी रॉन्ग बिलीफ थे। जैसे कुछ लोग मानते थे कि लड़का उच्च ज्ञाति का होना चाहिए, लड़की हमारे घर लानी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लड़की के नेम के पीछे हमारी सरनेम आ जाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़, रॉन्ग बिलीव, ये सब चलने लगा। एंड उससे उल्टा भी कुछ लोग सोचते थे कि लड़की हमारे कास्ट की होनी चाहिए, उच्च ज्ञाति की होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हो, इसमें कोई शिव शक्ति होगा? तो लव मैरिज एक माध्यम बना था शिव शक्ति को मिलाने का, पर यूनिवर्स ने देखा कि इसमें भी बहुत उच्च नीच एंड रॉन्ग बिलीव्स हो रहा है। एंड मैंने जो एग्जांपल दिया सुथार का एंड पटेल का, तो इस तरह से इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ऐसे रिलीजन ने भी रोल प्ले किया। लव मैरिज में भी एक बात देखी गई है कि लव मैरिज होने के बावजूद वो दूसरी औरत या फिर मर्द के साथ वो पकड़े जाते हैं, तो वो शिव शक्ति कैसे हुए? एंड लव मैरिज वाले बहुत खुश होते हैं, खुश होकर बताते हैं हमने लव मैरिज किया है, पर अंदर की बात तो वही जानते हैं। इनफैक्ट सब जानते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। अगर लव मैरिज है तो दूसरी से उसको लव क्यों हुआ, या दूसरे इंसान से उसको लव क्यों हुआ? अब लव मैरिज वाले अपनी जर्नी को शिव शक्ति जर्नी बताएंगे, तो वो जो तुम्हारा शिव था या है वो दूसरी औरत के पास क्यों गया? या वो तुम्हारी शक्ति है तो वो दूसरे मर्द के पास क्यों गई? तो शिव को अपनी शक्ति से ही प्यार है, दूसरी औरत में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। वाइस वर्सा, मतलब शक्ति को अपने शिव से ही प्यार है, उसको और किसी मर्द से कोई इंटरेस्ट नहीं। मर्द में, सॉरी, उसको और किसी मर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे एक बात याद आ गई जो मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबसे। ये जो मेरा ड्रेस है उसका रिजोल्यूशन अलग है, कलर रिजोल्यूशन हो गया है। सबसे महंगे फ़ोन में भी ऐसा ही आ रहा है कलर, जबकि इसका कलर डिफरेंट है ऐसा। एंड जो ये पैटर्न है वो भी मैंने स्केच करी थी, मैंने खुद बनाई है। एंड जो ये फूल का डॉट है, फूल का है, वो भी कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए। वो सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने कहीं नहीं सीखा, मैंने खुद प्रिपेयर किया। मुझे पता भी नहीं था इवन कि ऐसा होगा। मैं अनकॉन्शियसली ही ये सब प्रिपेयर करके गई थी फैक्ट्री में देने के लिए।
एंड फैब्रिक बन के आया। उसके बाद इसको मैंने ही स्टिच किया है। अपने सारे क्लोथ्स मैं ही स्टिच करती हूँ, स्केच करती हूँ, स्टिच करती हूँ एंड इंट्यूटिवली ही मैं मार्केट में जाती हूँ और मुझे जैसा चाहिए वैसा फैब्रिक मिल जाता है। एंड ये सब होता है बिकॉज शुक्र बहुत अच्छा होता है। पंच महापुरुष में है मेरा शुक्र, वृषभ का, जिसे लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये सब एपिसोड्स में बनाने वाली हूँ बिकॉज जो शिव शक्ति जर्नी में होते हैं वो स्टार सीरीज होते हैं एंड स्टार सीरीज के हॉरोस्कोप में ऐसे ही पंच महापुरुष में ही सारे स्टार्स होते हैं। बिकॉज शिव शक्ति जर्नी में है वो नॉर्मल पीपल भी होते हैं एंड स्टार सीरीज भी होते हैं। नॉर्मल पीपल से स्टार सीरीज इसीलिए अलग हैं बिकॉज उनके कुछ जरूरी स्टार्स होते हैं वो पंच महापुरुष में होते हैं एंड सारे स्टार्स नहीं होते पर कुछ स्टार्स होते हैं। सब भी अलग अलग स्टार्स होते हैं। जो स्टार सीरीज होते हैं उसमें अलग अलग स्टार्स ऐसे होते हैं जो पंच महापुरुष में होते हैं। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि जो लव मैरिज है वो ट्विन फ्लेम मैरिज नहीं है, पर जो ट्विन फ्लेम मैरिज है वो ट्रू लव मैरिज है। एंड जहाँ शिव शक्ति मैरिज होता है वहाँ लक्ष्मी होती है एंड लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु के बिना एक पल भी नहीं रहते, इसलिए साथ में विष्णु भी होते हैं। एंड जहाँ लक्ष्मी नारायण होते हैं वहाँ धन होता है, वैभव होता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही वैभव का प्रतीक होता है। इट मीन्स वहाँ बंगला, गाड़ी, सारा वैभव, पैसा, लग्जूरियस लाइफ, ये सब मिलता है जब आप शिव शक्ति जर्नी में हो एंड आपकी शादी अपने ही शिव से एंड शक्ति से होती है। तो इसके लिए माया को छोड़ना होगा, ग्रीडीनेस को छोड़ना होगा एंड ये सब लाइफ में पाने के लिए ही वो ये सब देखकर शादी करते हैं, माया को देखकर शादी करते हैं एंड किसी और के साथ ही शादी करके फंस जाते हैं। अपने शिव से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, किसी और के साथ यही लालच में शादी करते हैं एंड फंस जाते हैं। पर उनको नहीं पता कि अपने ही ट्विन से शादी करेंगे तो ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स है अपनी लाइफ में आना। तो विष्णु लक्ष्मी क्या है? विष्णु लक्ष्मी है गाड़ी, बंगला, पैसा, धन, वैभव, स्वच्छता, प्योरिटी, डिग्निटी, डिवाइन लव। मतलब आपको कोई ग्रीड या ऑब्सेशन रखना ही नहीं है। आप अपने खुद के ट्विन के साथ, खुद के सोल के साथ, शिव शक्ति के साथ मैरिज करते हो तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। भगवान के पास अनंत है पर वो शिव शक्ति के लिए ही है एंड इसलिए आप ग्रीडीनेस को छोड़ते हो, भौतिक तत्वों को छोड़ते हो, भौतिक जिसे मोह कहा गया है, मोह को छोड़ते हो, माया को छोड़ते हो, तब आपको आपके शिव या शक्ति मिलते हैं एंड वो भी डिवाइन टाइम पर। फिर ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ भाई आपको तो अब तक नहीं मिला है, तो ऐसे जजमेंट से भी दूर रहना है। इतना जो कुछ मैंने आपको अब तक कहा, यहाँ तक आपने सुना, उसमें आपने ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि आपको डाइजेस्ट ना हो। तो मतलब आपको नॉन जजमेंटल रहना है एंड अभी एक नया दौर भी शुरू हुआ है जिसमें कोई शादी करना नहीं चाहता है। मेल फीमेल को एक दूसरे पर फेथ ही नहीं रहा है एंड बहुत ही मर्डर एंड डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो ये सब इसी कारण हो रहे हैं। कभी कभी पेरेंट्स शादी करवाते हैं, उसमें भी शिव शक्ति होते हैं, पर दोनों में से कोई एक या दोनों बैलेंस ना होने के कारण एक या दोनों की डेथ हो जाती है। डेथ का कारण कुछ भी हो सकता है, वो भी डार्क फोर्सेस करवाते हैं। डार्क फोर्सेस आपके पति के कान भरते हैं आपके खिलाफ, या आपके कान भरे जाते हैं आपके हस्बैंड एंड उसके परिवार के लोगों के खिलाफ।
काम करने वाले लोग होते हैं सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स भी। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। पेरेंट्स भी कर सकते हैं ऐसा, जन्म देने वाली माँ भी। लव मैरिज में भी कान भरने वाले होते हैं, एंड वो तो शिव शक्ति मैरिज है भी नहीं। हम सब इसी पर काम कर रहे हैं, हमें भेजा गया है यहाँ ये सब आपको संदेश पहुँचाने के लिए। एंड यहाँ तक आपने सुना, इसका मतलब है आप भी शिव शक्ति जर्नी में हो। आपको भी डिवाइन कॉलिंग आ गई होगी या आने वाली होगी, लेकिन अगर आप ये सुन रहे हो तो आप शिव शक्ति जर्नी में हो। एंड जितने चेहरे उतनी ही इस जर्नी की कहानियाँ, सबकी अलग अलग है। तो जो भी ये बात सुन रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं शिव शक्ति के बारे में, तो वो मैरिड है या नहीं अपने ट्विन के साथ, ये सब जज नहीं करना है। ये जर्नी नॉन जजमेंटल जर्नी है। एक जजमेंट किया फिर बहुत सारे जजमेंट करोगे आप, तो ये सब छोड़ो। जो कहा जा रहा है वो करो। क्या आपको आपका ही प्रेमी या आपकी ही प्रेमिका आपको पति या पत्नी के रूप में नहीं चाहिए, जो सिर्फ आपको ही प्यार करे। जो आपका है वो आपको ही प्यार करेगा, चाहे आपका लोग कैसा भी क्यों ना हो। उसके सामने विश्व सुंदरी या विश्व सुंदरा भी ला दे, तब भी उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज वो आपका खुद का सोल है। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही नहीं होंगे, ना डिवोर्स, ना मर्डर, ना सुसाइड, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी करना है वो बहुत सिंपल है। शुरू में लगेगा कि नहीं चाहिए ये जर्नी, पर सबको करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकोगे, बिकॉज आगे बढ़ोगे तो जन्नत है एंड पीछे खाई कौन सी? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे ही होंगे। लड़ाई झगड़े, डिवोर्स, मर्डर, सुसाइड, अलग अलग डिजीज। आप सोचोगे कि नेक्स्ट बॉर्न में कर लेंगे, अभी तो मैं मैरिड हूँ, पर नेक्स्ट बॉर्न में यही सिचुएशन होने वाली है। कभी ना कभी आपको ये साइकिल पूरा करना ही है, इस जन्म में या नेक्स्ट बॉर्न में। ऐसा इसीलिए बिकॉज अभी पृथ्वी असंड हो रही है। पृथ्वी एक्वेरियस एज में चल रही है, गोल्डन एज से पास हो रही है। जो अंदर है वो बाहर आ रहा है। लाइक अभी हम देख रहे हैं पृथ्वी पर युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े कितने साल 2020 से पहले के चल रहे हैं युद्ध। तो जो पृथ्वी पर हो रहा है वो सबकी जिंदगियों में हो रहा है। पृथ्वी पर उथल पुथल हो रही है, सबकी जिंदगियों में हो रही है, सब कुछ बदल रहा है, बिकॉज पृथ्वी असंड हो रही है। बिकॉज कलयुग खत्म हो चुका है 2025 में एंड सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। पर एकदम सब कुछ नहीं बदल जाएगा, ये प्रोसेस धीमी होती है। एंड अगर आपको ये सब सुनने को मिल रहा है एंड आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आपको इस बात पर चलना है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सब एक साथ असंड नहीं होंगे, बिकॉज सारी पृथ्वी पर सब अपनी अपनी जर्नी में चल रहे हैं। अगर सब एक साथ अपनी शक्ति या शिव को ढूंढने निकलेंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी पृथ्वी पर। सब मैशअप जैसा हो जाएगा, सैबोटाज जैसा लगेगा। बिकॉज यहाँ पर हर स्त्री, हर नारी शक्ति है एंड हर पुरुष शिव है। बट जैसा मैंने आगे बताया, रॉन्ग बिलीव्स, धर्म, ज्ञाति, इन सब भेदभाव की वजह से वो अपने खुद के शिव शक्ति के साथ मैरिड न होने से इतने दूर हो चुके हैं बहुत सारे जन्मों से। तो बहुत सारी मैरिड लाइफ जिए होंगे, अलग अलग इंसान उनके हस्बैंड या वाइफ बने होंगे एंड ऐसे ही अलग अलग इंसानों के साथ सेक्सुअल रिलेशन हुए होंगे। तो उन सारे पापों को धोना है एंड भगवान पृथ्वी की हालत जानते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, पर उनकी जो माया शक्ति है उनकी झपट में है सब। तो कुछ नंबर बताया जा रहा था कि 1,44 समथिंग इतने ही ट्विन फ्लेम हैं, बाकी के ट्विन फ्लेम नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो ये बात इसीलिए सच है बिकॉज सारे उच्च वाइब्रेशंस वाले नहीं हैं। उसमें जिसका सेक्सुअल रिलेशन किसी से ना हुआ हो, अनमैरिड हो,
वही उनकी उच्च वाइब्रेशंस है, उनको ही ये जर्नी मिली हुई है। बाकी सबका सेक्सुअल रिलेशन किसी न किसी से होने के कारण, या बॉय या गर्ल्स, वो अगर इस तरह से बिना शादी के सेक्सुअल रिलेशन में आ जाते हैं, उनको ये जर्नी नहीं मिलेगी। या हो सकता है मिले, अगर डिवाइन ने चाहा तो डिवाइन क्यों चाहेंगे, तो हो सकता है उनकी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ने वाली हो, या कोई पुण्य कर्म किया हो। बिकॉज ये जर्नी पुण्यशाली को ही मिलती है जिसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। या फिर हो सकता है उनकी जर्नी ऐसे डिज़ाइन की गई हो कि इंटीमेट होने का दुर्भाग्य होने के बाद उनको अपनी जर्नी में शिव शक्ति मिलने वाले हो। क्योंकि जो कार्मिक है वो तो ख़त्म करना ही पड़ता है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि नॉन जजमेंटल रहना है। बिकॉज डिवाइन ही जानते हैं किसको ये जर्नी देनी है, किसको नहीं देनी है। तो इसीलिए इस तरह से बहुत कम लोगों को ये जर्नी मिली है। लाइक एक ब्लैक कलर की बाल्टी है, उसमें एक बाउल वाइट कलर अगर डाला जाए तो उसको ब्लैक में से वाइट में कन्वर्ट होने के लिए अभी जो लोग हैं उनका नेक्स्ट बॉर्न आ जाए एंड उस वक्त उनको ये जर्नी मिले। तो सुनेंगे सब, पर काम बहुत कम लोग करेंगे। अगर आप शिव शक्ति जर्नी में नहीं हो एंड इस बॉर्न में आपने काम कर लिया तो आपको नेक्स्ट बॉर्न में काम आएगा। तो शिव शक्ति सब है, पर इस जर्नी में बहुत कम है जो यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये मिथ है कि कुछ नंबर्स है कि 1 लाख और समथिंग इतने ही लोग शिव शक्ति जर्नी में है, इसीलिए ये मिथ है। बाकी शिव शक्ति सब है, पर जर्नी में बहुत कम लोग हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। दूसरी एक बात कि शिव शक्ति जर्नी में है वो बार बार अपनी ड्रीम की एनर्जी जानने के लिए टैरोट देखते हैं। क्यों जानना है, क्या करोगे जानकर? एनर्जी तो बदलती रहती है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। 1-2 घंटा आप टैरोट रीडिंग देखने में बर्बाद करते हो। 1-2 घंटा टैरोट रीडिंग रीड करते जाते हैं एंड वो वेट करते रहते हैं कि 1 घंटा हो फिर मैं वाइंड अप करूँ, ऐसा सोचते हैं। सुबह शाम 1-2 घंटे एवरी डे टैरोट रीडिंग देखने में आप बर्बाद करते हो। इससे तो अच्छा है कि मेडिटेशन करो। बिकॉज टैरोट रीडिंग देखने से, एवरीडे एनर्जी चेक करने से आपकी एनर्जी लीक होती है एंड उससे तो अच्छा है कि आपकी एनर्जी सही दिशा में आप यूटिलाइज करो। मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, इनर वर्क करो, कुछ क्रिएटिव काम करो। कुछ टैरोट रीडर भी यही कहते हैं कि आपको रीडिंग से इतना अटैच नहीं होना है, फिर भी आप रीडिंग से इतना अटैच्ड हो जाते हो कि बार बार देखते रहते हो। एंड टैरोट रीडिंग देखने से आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली, अपने पर काम करने से सिचुएशन चेंज होगी। गो विथ द फ्लो चलो, डिवाइन टाइम पर सब कुछ होगा। कोई भी टैरोट रीडर आपको आपका ट्विन फ्लेम कौन है वो नहीं बता सकता। अगर ट्विन फ्लेम का कार्ड आ भी जाए तो सबसे पहले आपका अंतरात्मा जानता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं। आपको भगवान से पूछना है, वो बताएंगे। आप खुद अपने लिए कार्ड निकालो भगवान से पूछकर, बट उसके लिए आपके वाइब्रेशन सही होने चाहिए। कभी कभी हायर सोलमेट के साथ आपको कार्मिक जर्नी पूरी करनी होती है एंड आप कार्ड निकालते हो एंड वो ट्विन फ्लेम का आया तो क्या करोगे आप उसी को ही आपका ट्विन फ्लेम समझोगे। तो जजमेंटल नहीं बनना है, जजमेंट नहीं करना है, शांत रहना है, ये जर्नी नहीं छोड़नी है, पर भगवान पर छोड़ना है। सब कुछ होने दो जो हो रहा है। माया छोड़ी तो परीक्षा होगी ही। यूनिवर्स आपको बदल कर रख देंगे एंड आपका ट्विन भी आपको शेक कर देगा। सभी की जर्नी में ऐसा नहीं होता। अगर आपने पिछले जन्म में इनर वर्क कर लिया है तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी आने वाले एपिसोड में। जब मैं 12th में थी तब एस्ट्रोलॉजर बनने की जर्नी मेरी शुरू हुई थी एंड मैं 2000 से शिव शक्ति कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं वो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने ना किसी से सुना है इससे पहले एंड
इसके कॉपीराइट्स भी मैं बनाना चाहती थी, पर मैं शुरू करूँ उससे पहले सोशल मीडिया पर ये सब इंफॉर्मेशन आने लगी थी। ट्विन फ्लेम वेव्स 2020 में आया, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट के बारे में किसी को नहीं पता था। हो सकता है मेरी तरह 1-2% जानते हों इसके बारे में। एंड 2000 से अब तक मैंने बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप देखे, उसमें सिर्फ 2 ही ऐसे हॉरोस्कोप मैंने देखे थे ट्विन फ्लेम जर्नी के, शिव शक्ति जर्नी के, एंड उनकी जर्नी अमेजिंग है। तो अब तक मैंने जितने भी हॉरोस्कोप देखे लव मैरिज के लिए एंड अरेंज मैरिज के लिए, तो मैं बहुत परेशान थी कि दिल खुश करने वाला हस्बैंड वाइफ का मैच क्यों नहीं आता है, दिल खुश हो जाए ऐसा हस्बैंड वाइफ कुंडली में मैच क्यों नहीं होता है। एंड मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे मेरा नाम कृष्णा है, तो मैं भगवान कृष्ण के बारे में ये सोचती थी कि अगर मेरा नाम कृष्णा है तो कुछ तो बात होगी जो उन्होंने मुझे अपना नाम दिया। तो इस तरह से मैं उनको अपना सब कुछ मानने लगी थी, अपना पति मान चुकी थी। बिकॉज मैं जब 12th में थी तब मैंने सोचा था कि एक जैसे भौतिक माता पिता होते हैं ऐसे आध्यात्मिक माता पिता होने चाहिए। तो मैंने शिव को अपना पिता माना एंड शक्ति मीन्स पार्वती माँ को अपनी आध्यात्मिक माँ माना, शिव को अपने आध्यात्मिक पिता माना। इस तरह से गणेश एंड कार्तिकेय को अपना आध्यात्मिक भाई माना। एंड जो हनुमान जी है वो शिव जी के ही अवतार है, तो उनको भी भाई मान लिया। जो बड़े भाई होते हैं उनको दादा कहते हैं, तो हनुमान दादा। इस तरह से मैं उनको भाई मानने लगी थी, राखी बांधती थी। एंड इस तरह से मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक पति माना था एंड आध्यात्मिक पति माना है। पहले मैंने शिव शक्ति को अपना आध्यात्मिक माता पिता माना, फिर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड मेरी एस्ट्रोलॉजी जर्नी शुरू हुई एंड प्रैक्टिस के 3 years लेटर मुझे यूनिवर्स थ्रू डाउनलोड हुआ था कि शिव शक्ति मैच हॉरोस्कोप में किस तरह से बनता है। जब मैंने शिव शक्ति को अपना आध्यात्मिक माता पिता माना था तब शिव शक्ति मैच हॉरोस्कोप में किस तरह से बनता है वो मैं नहीं जानती थी। इस तरह से कुछ होता है वो भी नहीं जानती थी। बिकॉज मेरी एस्ट्रोलॉजी जर्नी तो उसके बाद शुरू हुई। मेरी एस्ट्रोलॉजी जर्नी शुरू हुई उसके बाद मुझे ये पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, शिव शक्ति मैच हॉरोस्कोप में भी बनता है। तो सबसे पहले मैंने शिव परिवार को अपना आध्यात्मिक परिवार माना एंड उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बारे में यही सोचा था। एंड वो भी भगवान की ही मर्जी होगी, इसलिए उनके बारे में ऐसा सोचा कि उन्होंने मुझे अपना नाम दिया है कृष्णा, तो ज़रूर कोई बात होगी। एंड भगवान श्री कृष्ण की तरह कोई लड़का ही नहीं है पृथ्वी पर। तो इस तरीके से मैंने सोचा एंड उनको अपना पति मानने लगी। एंड 7 अक्टूबर 2013 में मैंने भगवान से शादी की थी। तो इसमें भी उनकी ही मर्जी होती है क्योंकि यूनिवर्स ही ये सब कुछ करवाते हैं। इसीलिए एक बात ज़रूर याद रखना कि शिव एंड शक्ति, शिव शक्ति मिलते ज़रूर है। जब माता पिता आध्यात्मिक है तो पति भी आध्यात्मिक होना चाहिए। तो इसीलिए अब कृष्णा की मर्जी होगी तो शादी कराएंगे। तो अब कोई सोचेगा कि भगवान को अगर पति मान लिया है तो शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, ये रॉन्ग बिलीव है, इसलिए ये बात बतानी पड़ रही है कि भगवान को तो अपना पति मान लिया, पर जैसे आध्यात्मिक माता पिता हो गए, आध्यात्मिक पति हो गया, वैसे ही कोई भौतिक पति अगर मेरे लिए भगवान ने निर्माण किया है तो उसको मैं ही पसंद करूँगी एंड उसमें भगवान की मर्जी होगी। एंड इस तरह से ही शिव शक्ति मिलते हैं। एक बात ज़रूर याद रखना कि शिव एंड शक्ति मिलते ज़रूर है। एंड अगर आप न मिल सको तो आपकी रियलिटी के आप खुद क्रिएटर हो। एक और बात आपको याद रखनी है कि शिव एंड शक्ति अगर न मिले तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिकॉज ये डिटैचमेंट है। इससे क्या होगा कि आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर रहोगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं, पीछे नहीं पड़े रहोगे, अटैच नहीं रहोगे, क्या होगा इस तरह से ऑब्सेस्ड नहीं होंगे।
बिकॉज ये सब राहु करवाता है। राहु अटैचमेंट का कारक है, राहु अटैचमेंट देता है, राहु कलयुग है, राहु डार्क फोर्सेस है, राहु अंधेरा है एंड हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। ये जर्नी डार्क से लाइट की तरफ जाने की जर्नी है, तो डिसन करना सीखना है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ बिकॉज शिव शक्ति के नाम पर डार्क फोर्सेस का ट्रैप चलेगा। AI, सोशल मीडिया, फ़ोन, ये सब राहु है, नेगेटिविटी भी है यहाँ पे। राहु मीन्स नेगेटिविटी, राहु मीन्स डार्क फोर्सेस एंड सरस्वती देवी ज्ञान की एंड विद्या की देवी है। अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो आपको ज्ञानी भी बनाएगा, विद्या भी देगा, पर यही डिसन करना है बिकॉज नेगेटिविटी बहुत है यहाँ पर। अगर आप शिव शक्ति जर्नी में हो एंड आपके सामने जो पर्सन है वो आपका ट्विन न हो, तो इसका मतलब है राहु आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है एंड इसीलिए वो पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो। राहु मायावी ग्रह है, आपको ट्रैप रखा जा रहा है। राहु मतलब माया, ताकि आप बर्बाद हो, आपकी ग्रोथ ना हो सके, उलझे रहे। इसीलिए ट्वीन न मिले तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा मानकर इतने सेल्फ लव में आ जाओ कि यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ दो। शिव शक्ति जर्नी नहीं छोड़नी है, पर ये जर्नी यूनिवर्स पर छोड़नी है। तो कोई भी इंसान ऐसी कोशिश मत करना कि शिव शक्ति न मिले, बिकॉज कुदरत सब देख रही है। कुदरत आपकी लाइफ को ऐसा करने पर सैबोटाइज कर देगी, बिकॉज पृथ्वी गोल्डन एज में एंटर कर चुकी है। कलयुग का एकदम विनाश नहीं होगा, ये प्रोसेस धीमी गति से चलता है। जैसे एक ब्लैक कलर की बाल्टी में अभी एक ड्रॉप ही वाइट कलर का गिरा है, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे ड्रॉप्स वाइट कलर के बढ़ेंगे, गिरेंगे एंड एक समय आएगा जब ये पूरी ब्लैक कलर की बाल्टी है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज के एपिसोड में आपको कुछ भी पसंद आया है, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।